बंगाल के जो आए हैं इस सत्र का संचालन कर रहे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी से। वो शिकायत ये है कि जो शुरुआत करी थी मंजू दी ने माँ कविता पर, और उस माँ कविता ने बाद के कवियों ने तो मुझे थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, वरना मैं उसी में डूबा हुआ था। लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया मैंने अपनी माँ को खो दिया था। आज जब तक मैं कविता सुन रहा था पीछे बैठकर, मैं उस दौर से नहीं निकल पाया। मैं डॉक्टर दिनेश प्रेमन जी को ये बताना चाह रहा था कि जब अपने बचपन में हमारी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, सबकी माएँ प्यार करती हैं, तो जब कभी बैन, जानते हैं बैन, बैन आता था, बैना, बैना में जो मिठाई वाला हिस्सा रहता था, मिठाई मुझे बहुत प्रिय है, तो वो अपने आंचल में एक गठिया लेती रही, अगर ये कहें तो इसमें गठिया लेती थी कि हमें बच्चा ही है तब उनका ये था। माँ का और माँ पर बड़ा विमर्श चला, माँ पर बड़ी कविताएं हुई। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है मंजू दी और दिनेश प्रेमन जी, डॉक्टर राजवर्धन सर और श्रीमान विनय जी भदौरिया, 4 लोगों ने माँ पर मैंने कविता पढ़ी। पहली वाली माँ पर थी, उससे मैंने निकलने का प्रयत्न किया। मैं आप सबके प्रति बहुत बतवस परिवार की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्तियाँ हैं, मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ प्रेमन जी को जाना है, डॉक्टर राम नरेश जी को जाना है, लेकिन मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ इस बात का। बिल्कुल मैंने ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक पढ़ा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है, उससे कुछ भी लेते रहो फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, ईश्वर से हम कुछ भी लेते हैं तो वो ईश्वर की सत्ता पर कोई परिवर्तन नहीं होता। आप विचार करके देख लीजिए, जो भी हमारी माँ है, जब उसके प्रति टिप्पणी होती है कि वह आधी आबादी है, डॉक्टर साहब, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है ये सुनकर कि एक स्त्री है, एक महिला है, एक यही प्रजाति है जो अपने जैसा एक देने के बाद, डॉक्टर स्वाति सिन्हा ने ओजस को दिया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर स्वाति सिन्हा पूरी है और ओजस भी पूरा है। एक माँ ही ऐसी है जब उस पर माँ का संबोधन आता है वो ईश्वर हो जाती है, वो ईश्वर हो जाती है, वो ईश का अवतार हो जाती है। एक माँ में ही ऐसी शक्ति है। इसलिए मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से इस प्रजाति के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर का भाव है। बतरस ऐसे आयोजनों को, इन भावनाओं को जो अमूमन सामान्य, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कविताओं में जो पाठक वर्ग की एक बड़ी कमी आई है, श्रोता वर्ग की बड़ी कमी आई है, तो बतरस एक अनूठा प्रयोग है उनको ठीक करने का। यह एक ऐसा माध्यम है जहां नए नए प्रयोग, आपने देखा कि नए नए प्रयोग होते हैं, और उस प्रयोग की कड़ी में आज का यह कविता कर्म और उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा ज्ञानार्जन भी मेरा हुआ। मैं गणित विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। डॉक्टर गुलनाथ जी ने राजवर्धन जी पर बहुत अच्छी टिप्पणी करी, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी तरह जितने भी हमारे, अमन मेरा विद्यार्थी है, लेकिन अद्भुत डॉक्टर विनय भदौरिया पर के जो उसने टिप्पणी करी, मेरा मन प्रसन्न हो गया। मुझे लगा कि बहुत दूर तक ये बंदा जाएगा आगे। बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कहना तो चाहता था डॉक्टर साहब, मुझे एक बंधु आ रहा है याद, एक छोटा सा बंधु मैं आपको सुना देता हूँ। अब मेरे बतरस के तमाम साथी जो मृत्युंजय दा हैं, अल्पना दी बैठी हैं, डॉक्टर पूजा पाठक जी भी हैं, वो इस क्रम में नहीं आई हैं। मैं उनके प्रति भी बड़ी कृतज्ञता इस बतरस परिवार की ओर से ज्ञापित करता हूँ। और ये सही है, डॉक्टर गुलनाथ अपने उसमें कह रही थी कि एक जैसे लगाव जैसा हो गया है, तो हम लोगों का भी ये इस पूरी बतरस की टीम से, ज्योतिमय बाग साहब नहीं आए, मेरा बड़ा मन था, मैं बार बार उन्हें याद कर रहा हूँ आज भी। तो निश्चित रूप से आप सब, हमारा भी इंटरेक्शन बड़ा है, और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि कभी वहाँ अवसर मिलेगा तो हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएँ। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी बिल्कुल एकदम एक लाइन की है, झुकी कमर पर मुझे बिठाना,
झुकी कमर पर मुझे बिठाना, बाबा का घोड़ा बन जाना, अजिया का आशीष मिठाता, गंडे ताबीजे पहनाना, अम्मा के हाथ में माथे का अनखन नहीं भुलाए भूला, 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई बचपन नहीं बुलाए भूला। डॉक्टर साहब, जिस तरह से दिनेश श्रीमन जी को मैंने भावुक होते देखा है, तो मुझे ये याद आया कि निश्चित रूप से ये सही है। मैं भी 50 का 5 दशक पूरा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम नरेश जी बैठे हैं, इतने विद्वान लोग हैं, इनके सामने मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन ये अबतरस किस तरह का काम कर रहा है, मैं उसे 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। ये बतरस का प्रयोग धर्मिता है कि आँच दे संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बदचलन होती हवा का रुख बदलने के लिए हमने एक शम्मा जलाई है बड़े विश्वास से, इन अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए। वो अंधेरे क्या है आप जगत के आप जान रहे हो, बतरस उन पर प्रहार करने के लिए हुआ है। जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बहुत धैर्य से सुना है, बैठे रहे हैं, मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और इस विश्वास के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि जब भी बतरस आपको आमंत्रित करेगा आप हमको आशीष देने जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी भोजन करने के बाद फिर सांस्कृतिक सभा जब हमारी प्रारंभ होगी, आप उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। ममता जी, आपकी अगर आपको मैं कुछ ना कहूँ तो मैं पिछली बार में मैंने आपको सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप, मैं भी अध्यापक हूँ, आप हमारे पेशे की हैं, बहुत बहुत प्रणाम है, ईश्वर करे मेरी भी उम्र आपको लगे, आप बहुत अच्छा करते रहें। बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भोजन के लिए सादर आमंत्रित।